होई अष्टमी और विनायक जी की कहानी। प्रणाम भक्तजनों। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन सातों बहुएं और बेटी खादान से मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने सब भाभियों से कहा कि मेरी बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा कि अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। जब उसका बच्चा होता तो होई साते वाले दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा गया कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई साते वाले दिन ही मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह उठकर सुरही गाय का काम कराती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम नहीं करती, लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली, स्याऊ माता आपकी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी हुई है, आप उसे छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, पर पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको वो डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे कर दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे को चोंच मारने लगी। तो वह बोली, मैंने तो तेरा बच्चा मारा नहीं है, यह सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो इसको बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू मांग क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमको उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई। और स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में जू पड़ गई है। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी भलाई करी है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली, पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी की घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो आपके पास ही बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता ने कहा, अरे तूने तो मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, पर अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। 7 उजमन करना, 7 मंडिया सता कढ़ाई करना। वह घर गई तो उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं, बहुत सारा धन हो गया है। तो उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं, देख कर आओ। जब बच्चे देख कर आए तो उन्होंने बताया कि चाची की यहाँ तो होई मंड रही है। तब जेठानी भाग कर गई और देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली कि तुमने तो कोख नहीं बंधवाई थी, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे और बहू की कोख खोली, वैसे ही सबकी खोलना, वैसे ही सबके भला करना, कहने वाले का, सुनने वाले का, सबका भला करना, सबके बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो स्याऊ माता की जय। आइए अब विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेके घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ला बेटा मैं बना दूं। वह एक कटोरी ले आई। तब विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े का क्या करेगी, कटोरी तो बहुत है। तो विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ा कर तो देख। तो बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर होकर आता हूँ, इतने आप खीर बना दो। खीर बनाकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, आओ विनायक जी भोग लगाओ, और खीर खाने लग गई। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। तो बुढ़िया माई बोली, हाँ आकर जिम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जिम लिया,
जब तू जीमने लगी तो मेरी तो भोग लगाया था। तो बुढ़िया माई ने कहा, विधायक जी महाराज आप ऐसे ही सबको टूटना। विधायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहते को सुनते को सब परिवार को देना। विधायक जी महाराज सब पर ऐसे ही कृपा बरसाए रखे। होली अष्टमी का ये त्योहार आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलकारी हो। इसी आशा के साथ में अब ये वाली वीडियो हम समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हमें भी आप लोगों की प्रतिक्रिया मिलती रहे। धन्यवाद।